अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मनाहिल और आप देख रहे हैं सोशल पॉइंट। एक इंटरेस्टिंग और न्यू वीडियो के साथ एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। लेकिन वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको वक्त ब वक्त मिलती रहें। एक दफा का जिक्र है कि एक शख्स हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ और इंतहाई अदब से दरियाफ्त करने लगा, अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से क्यों बनाया है? जिस पर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उसे जवाब दिया कि क्योंकि इस ज़मीन पर सबसे अनमोल मिट्टी है। उस शख्स ने कहा कि इस ज़मीन पर सबसे अनमोल मिट्टी है, वो कैसे? जिस पर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, अफसोस है कि इंसान हर उस चीज को अनमोल समझता है जो उसके पास कम है या है ही नहीं, लेकिन अल्लाह के नजदीक ऐसा नहीं है। याद रखना, अल्लाह ताला ने मिट्टी के वजूद में करीमी रखी। देखो, हर चीज का असर मिट्टी है। एक बीज को तुम मिट्टी में बो दो तो वो मिट्टी उस बीज का दरख्त बना के तुम्हें देती है। इंसान सोना चांदी इसलिए कीमती समझते हैं क्योंकि उनके पास ये कम है। बताओ, अगर ये जमीन सोने की होती तो इंसान अनाज बोकर अपना रिस्क हासिल कर सकते? नहीं। अल्लाह ने इस जमीन को मिट्टी का इसलिए रखा ताकि गरीब से गरीब इंसान भी इस मिट्टी के जरिए अपना पेट भर सके। देखो, हर चीज का असल मिट्टी है। आज जो अनाज तुम खाते हो ये भी मिट्टी का अक्स है। इस अनाज का कल भी मिट्टी था, इस अनाज का आने वाला कल भी मिट्टी बन जाएगा। ये जो फल दरख्त, ये जो कपड़े तुम देखते हो, इसका असल मिट्टी है। अल्लाह ताला ने मिट्टी में करीमी रखी है, इसीलिए इंसान को जब चोट लगती है तो इसका जिस्म जो मिट्टी से बना है इसको ठीक करने लगता है। अल्लाह ताला ने आरिफ की आंखों को रोशन कर दिया, इसलिए वो मिट्टी की कीमत को समझता है और जाहिल अल्लाह ताला की कीमती चीज को हकीर और हकीर चीज को कीमती समझता है। अफसोस है कि इंसान नुकसान में है। दोस्तों, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी से ये जो वाकया मिलता है ये हमारी रहनुमाई कर रहा है। इसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ा पैगाम दिया गया है। इसमें हमें बताया गया है कि इंसान को मिट्टी से क्यों बनाया गया है और मिट्टी की क्या अहमियत है और इस दुनिया में मिट्टी कितनी अनमोल शे है। हम जौहरात, हीरे, सोने के पीछे भागते हैं लेकिन असल में इनकी कोई अहमियत नहीं है। हजरत अली के बारे में मजीद चीजें आपके साथ इस वीडियो में शेयर करते हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहने का शर्फ हासिल है। आप बचपन से ही उनके साथ हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को इस्लाम की दावत देना शुरू की तो उस वक्त बच्चों में सबसे पहले आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ही इस्लाम कबूल किया। उस वक्त जो आपकी उम्र बताई जाती है वो 12 से 8 साल के दरमियान बताई जाती है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई भी थे और आपके दामाद भी थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती बेटी हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शौहर थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ अहादीस मुबारका भी हैं, जिसमें से एक दफा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं इल्म का शहर हूँ तो अली उसका दरवाजा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अली इब्ने तालिब फातिमा बिनते असद के बतन से एक रिवायत के मुताबिक अंदरूने खाने काबा 6वीं सदी ईस्वी में पैदा हुए। सगर सुन्नी में बास वजूद के बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफालत में आ गए और दरबार नबुवत से आखिर तक जुड़े रहे। 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। वो खुद फरमाया करते थे कि मैंने बूतों की पूजा कभी नहीं की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुझसे पहले खुदा की इबादत किसी ने नहीं की। इब्तिदाई उम्र से ही आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी। जब कोहे सफा पर चढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुवत का ऐलान किया तो आपकी बात पर किसी ने कान नहीं धरा, लेकिन हजरत अली जो उस वक्त उम्र में 15 साल के थे कहा कि गो के मैं उम्र में छोटा हूँ और मुझे आगोश चश्म का आसरा है। मेरी टांगें बत्ती हैं, बाहम आपका पावरदस्त और बाजू बनूंगा। जिस वक्त आपकी उम्र 22 साल थी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी जान की बाजी लगाकर पूरी रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर लेटे रहे और हजूर
अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हिजरत के लिए निकल गए और इसके 3 दिन बाद ही आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से जा मिले। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक जंग के सिवा हर जंग में शिरकत की। ग़ज़वा तबूक के मौके पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जंग करने से रोक दिया और अहले बैत की हिफाजत के लिए मदीना में ही रहने के लिए कहा। मदीना में रुक जाने का हुक्म मिलने पर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक कलक थी। उनका ये एहसास दूर करने के लिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि अली, क्या तुम नहीं चाहते कि मेरे नजदीक तुम्हारा वही मकाम हो जो हारून का मूसा के नजदीक था। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के नजदीक कितनी अहमियत थी, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि हर मुश्किल तरीन उमूर के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मामूर फरमाते थे। जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हयात रहे, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हर लिहाज से उनकी अताअत और फरमाबरदारी की। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इंकिसारी को देखते हुए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खम के खुतबे में फरमाया कि जो अली का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है और जो अली का दोस्त है वो मेरा दोस्त है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खलीफा सोम के ज़माने तक भी अपनी खिदमत अंजाम दी और जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद खलीफा बने तो मुल्क में बदअमनी और खुलफिशारी के हालात बर्पा हो गए और दुश्मनों ने आपको ज्यादा दिन तक हुकूमत करने नहीं दी और आपको शहीद कर दिया। लेकिन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। कोई भी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम नहीं मिटा सकता। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बास के मकासद में एक अहम मकसद ये भी था कि आप खल्क़े खुदा को अदब एहतराम और इख्लाकी इक़्तिदार की तालीम दें, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमाया कि मैं इखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूँ। और अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खूबी को कुरान में कुछ यूँ बयान किया कि ए नबी, आप इखलाक के आला मर्तबे पर फाइज हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कार फानी से रुखसत फरमा गए तो कुछ लोगों ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर होकर ये जानना चाहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक कैसा था, जिस पर आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उन्हें जवाब दिया कि जो कुछ कुरान में बयान किया गया है वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक था। इसी पस मंजर में हमें हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इखलाक और किरदार और तालीमात का भी मुताला करना चाहिए, क्योंकि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शुरू से ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े रहे। इसीलिए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में ये कहा जा सकता है कि जो तर्ज जिंदगी और इखलाकियात हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे वही हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी अपनी जिंदगी पे नाफिज किया। इसीलिए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी से जो वाक़यात मिलते हैं हमें हैरान कर देते हैं। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, गैर मुस्लिम भी उनको तमाम दुनिया के लोगों से बेनजीर पाते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इखलाक और उनकी तालीमात का मुताला करते हुए वक्त इन अवामिल के मुताला में भी सर्फ करना चाहिए जिनकी वजह से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तमाम असहाबे कराम में मुमताज और मुनफरिद नजर आते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हर वक्त हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए सरशार और बेचैन नजर आते थे। अपने घर फाके है, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हाल में देखा तो उनके लिए हरगिज गवारा ना किया। तो दोस्तों, इस बात से और इस जैसे बेशुमार वाक़यात से ये बात साबित होती है कि हमें भी हमारी जिंदगी की रहनुमाई करने के लिए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी का मुताला जरूर करना चाहिए। इससे ना सिर्फ हमारी जिंदगी में सुधार आएगा बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के नजदीक हमें आने का मौका भी मिलेगा और उनकी मोहब्बत भी हमारे दिल में बढ़ेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम अगली बार फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।